वेलकम दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशन कमीशंस है आफ्टर द इंडिपेंडेंट। देखिए आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शंस अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस के बारे में देखेंगे। मीन्स ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है कब इस्टेब्लिश किया गया, अपॉइंट कब किया गया था, इनमें कौन कौन मेंबर थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस, क्या क्या एम्स थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड क्या डिस्कस करेंगे, रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस। एंड फोर्थ डिस्कस करेंगे कि इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको एक बेहतरीन कंटेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस मिलने वाला है। तो दोस्तों आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ कंटिन्यू स्टे विद द वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इनकी इंट्रोडक्शंस देखते हैं। जैसे मैंने बात किया कि इंट्रोडक्शंस के बाद एम्स देखेंगे, उसके बाद रिकमेंडेशंस देखेंगे। तो इंट्रोडक्शंस में मैं अगर इनकी बात करूं तो इनकी जो शुरुआत हुई थी, इस कमीशन का जो शुरुआत हुआ था, तो उस समय के जो मौजूदा शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके जरिए 6 अक्टूबर 1952 को इनकी शुरुआत की गई दिल्ली में। और इनके जो चेयरमैन बनाया गया, डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदलियर को इनका चेयरमैन बनाया गया। ये उस समय वाइस चांसलर थे, मद्रास यूनिवर्सिटी के चेयरमैन इनको बनाया गया। ठीक है। और इस कमीशंस को मुदलियर कमीशंस के नाम से जाना जाता है। मुदलियर कमीशंस के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस कमीशंस के जो चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, ये जो मुदलियर है इन्हीं के निक नेम से इनका नाम रखा गया, मुदलियर कमीशंस के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। और फिर आते हैं कि इस कमीशन का द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड रिकमेंडेशंस। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिकमेंडेशंस, एम्स क्या थे इस कमीशन का और इसके क्या मेजर रिकमेंडेशंस थे, इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला है कि टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन। देखिए कोई कंट्री, ये जो लाइन है टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन्स, कोई कंट्री तब तक डेवलप नहीं करता जब तक वहां के जो जनता है उसके अंदर देशभक्ति ना आ जाए। देशभक्ति इट मीन्स अपने पॉजिटिव वे कि वो अपनी कंट्री की प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट करने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहे, उसको बोलेंगे देशभक्ति। तो इनका भी था कि टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन्स, ऐसे इंसान को प्रोड्यूस कीजिए जो आइडियल हो, आइडियल सिटीजन हो, अपनी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए कुछ भी कर सकता हो, सैक्रिफाइस कर सकता हो। ठीक है। उसका सेकंड है टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी। मतलब बच्चों को ऐसे तैयार करना, ऐसी एजुकेशन देना जिससे वो पैसा कमाने का एबल बन जाए। देखें मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उनका एम्स ऑफ एजुकेशन था कि एजुकेशन मीन्स आप अगर एजुकेशन को गेन कर लिए, इसका डायरेक्टली मीन्स ये होता है कि आप पैसा कमाने के काबिल हो गए। अगर आप बहुत एजुकेशन हासिल कर ले, अगर आप पैसा नहीं कमा पाते हैं तो दैट मीन्स ये एजुकेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द अबुल कलाम आजाद। उनका कहने का मतलब था कि एजुकेशन हासिल कर ले मीन्स आप कैपेबल हो गए पैसा कमाने के। उसका सेकंड थर्ड पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आपको एजुकेशन ऐसे प्रोवाइड कराना है जिससे क्या है, बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डेवलप करना है। उनके बाद है कि एजुकेशन फॉर लीडरशिप। एजुकेशन फॉर लीडरशिप, आपको एजुकेशन ऐसे प्रोवाइड करना है जिससे बच्चों के अंदर लीडरशिप आए। लीडरशिप यहाँ पे सिर्फ जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो नहीं है। जैसे हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, ग्रुप के जो एक कैप्टन होते हैं वो लीडर होते हैं। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट जो कैप्टन होते हैं वो लीडर है। अगर आप स्कूल में है, स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो लीडर है। तो लीडरशिप क्वालिटी जो है बच्चों के अंदर डेवलप करना है। उनके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेसिटी एंड इफिशिएंसी। वोकेशनल कैपेसिटी मींस पेशा वाराना। बच्चों के अंदर क्या कीजिए, वोकेशनल कैपेसिटी को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि एजुकेशन को हासिल करने के बाद वो अर्निंग कर सके, मनी कमा सके, अर्निंग मनी कर सके, इसलिए उसके अंदर वोकेशनल कैपेसिटी को डेवलप कीजिए। एंड द नेक्स्ट इज की कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप।
बच्चों के अंदर आप ऐसे एजुकेशन का करिकुलम फ्रेम कीजिए, ऐसे एजुकेशन को देना है जिससे वर्ल्ड सिटीजन्स, महदूद नहीं रहना, पूरे वर्ल्ड के सिटीजन्स की कॉन्सेप्ट जो है उनके अंदर डेवलप करना है। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन्स। ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है उसी का रिपीट हो गया है। उनका क्वालिटी फॉर लीडरशिप, क्वालिटी फॉर लीडरशिप डेवलप करना, एक है कि एजुकेशन फॉर लीडरशिप एंड क्वालिटी डेवलप करना है। एंड द नेक्स्ट देखिए डेवलप ऑफ ह्यूमन वर्च्यू। आपको एजुकेशन देना है और ह्यूमन वर्च्यू, इट मींस दैट देखिए उसके अंदर आपके जो मॉरल वैल्यूज होते हैं, जो अकदार होते हैं, वो भी आपको डेवलप करना है। बच्चों के अंदर इमोशंस, उसके अंदर सिंपैथी, उसके अंदर इम्पैथी, हर तरह के वैल्यूज बच्चों के अंदर डेवलप करना है। ये आपका बेहतर एजुकेशन तब इनको कहा जा सकता है। तो ये एम्स था किनका, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ इसका कंटिन्यू, हाँ दोस्तों, तो इसके बाद आते हैं कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेज में यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ पे भी दिया गया है। सबसे पहला है कि आपको जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिस भाषा में पढ़ाने आपको, वो आपका मदर टंग होना चाहिए। हाँ, जिस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग में रोट मेमोरी से और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर फॉर्म के जगह पे आप क्या कीजिए, बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड से पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर स्टेटस। टीचर की जो स्टेटस है इसको इंप्रूवमेंट करना है। किस तरीके से करना है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। देखिए, द पॉलिसी ऑफ सेम पे फॉर द सेम वर्क एंड एबिलिटी शुड बी अडॉप्टेड। इसमें क्या करना है कि आप सेम वर्क के लिए सेम पे कीजिए और उसका सेम एबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद टीचर शुड बी गिवन हैंडसम सैलरी इन ऑर्डर टू द सोसाइटी में रिस्पेक्ट देम। टीचर को क्या करना है, एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करना है, अच्छी खासी एक सैलरी प्रोवाइड करना है, ताकि समाज में उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी इज्जत हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो टीचर होते हैं वो बैकबोन ऑफ सोसाइटी होते हैं, नेशन बिल्डर होते हैं। ये टीचर ही एक ऐसी प्रोफेशन है जो बहुत ज्यादा इनकी रिस्पेक्ट किया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि टीचर्स जो है नेशन बिल्डर होता है एंड बैकबोन ऑफ द सोसाइटी होता है। ये समाज को बनाता है, ये पूरी कंट्री को बनाता है, एक शक्ल देता है, शेपिंग करता है। तो सो दैट टीचर्स को क्या कहते हैं, एक हैंडसम सैलरी को प्रोवाइड कीजिए। उसका टीचर शुड बी गिवन पेंशन, प्रोविडेंट फंड एंड लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू given the some economic security the government should provide this facility। इन्होंने रिकमेंडेशंस किया इस कमीशन ने कि टीचर्स को क्या कीजिए, पेंशन प्रोवाइड कीजिए, उनका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए और उसकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे। तो ये टीचर्स के बारे में कहा गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि द चिल्ड्रंस ऑफ द टीचर्स शुड बी गिवन फॉर फ्री एजुकेशन। और क्या करना है, जो टीचर्स के बच्चे हैं उनको क्या करना है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना है बाय द गवर्नमेंट। तो ये रिकमेंडेशंस, मेजर रिकमेंडेशंस था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस का। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस का इंट्रोडक्शंस देखे। ये 1952 को आया था और उस समय के जो मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उसके द्वारा इनोग्रेटेड किया गया और इनको मोदलियर कमीशंस के नाम से जाना जाता है। और हम लोग क्या किए, इनके एम्स ऑफ एजुकेशन को भी देखे और फिर रिकमेंडेशंस को भी देखे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विल कंटिन्यू फॉर द अनदर वीडियो एंड अनदर एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। विल डिस्कस द बेटर वे एंड द एक्सप्लेन्ड वे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगता है तो अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। थैंक यू वेरी मच।